जी प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और आज आपके बीच में एक वचन को लेकर के आई हूँ और मेरे अंदर बोझ डाला और बहुत सी बातें को आपके बीच में छोटा सा वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आपके बात बीच बताना चाहूँगी कि आज, जैसे कि आज क्या, पिछले कई सालों से या अभी ज़्यादा चल रहे हैं, लोग एक ही बातों को लेकर के चल रहे हैं। जो शरारती आंसर बोलते हैं, बरगलाते हैं, पैसे दे करके धर्म चेंज करते हैं। आज ये वचन उन तक जरूर पहुंचेगा। आज वचन से हम आपसे बातें करेंगे। जो शरारती, सब नहीं कहते, कुछ ऐसे हैं, क्योंकि मैं जानते हैं कि ये सब शैतान की आत्मा का काम है, जो परमेश्वर के मार्ग को रुकावट करते हैं, गड़बड़ी डालते हैं। तो आज वचन से हम बताएंगे कि ना तो हम पैसे दे करके किसी के धर्म चेंज करते हैं। आज हम इस वचन के द्वारा आपको प्रूफ करेंगे। अगर मैं अपनी छोटा सा बयान में आपके बीच में दूं, मैं अच्छे हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और मैं फैमिली में, मैं दो भाई बहन, सॉरी, दो सिस्टर, हम, मेरी एक छोटी सिस्टर है, हम प्रभु में है। मुझे किसी ने पैसे दे करके यीशु मसीह में नहीं लाया। और मुझे पहला नंबर तो किसी को खरीदने की औकात ही क्या है, जो किसी को धर्म कर्म कर चेंज करेगा, किसी ने नहीं। हर एक शख्स परमेश्वर के सत्य को जानकर, यीशु का नाम जानकर यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि उसका नाम इतना पावरफुल है, इतना महिमा वाला नाम है। क्योंकि सारे नामों से ये उत्तम और बड़े ऊपर नाम है। क्योंकि सारे नामों से, क्योंकि इनके नाम में, यीशु के नाम में मुक्ति है, शिफा है, चंगाई है, मुक्ति है। हर जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कलम कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता पिता के पास। हम मसीह लोग यीशु को ग्रहण इसलिए करते हैं कि मौत हर एक को आएगी। जिसने इस देह को धारण किया है, एक दिन इस देह को छोड़ना पड़ेगा। तो प्रियो, आज वचन से बताएंगे। और हम मसीह समाज कभी धर्म परिवर्तन नहीं करता, मन परिवर्तन करता है। वो नशेबाज होते हैं, लुच्चे होते हैं, गुंडे होते हैं, चोर होते हैं, ठग होते हैं, बहुत सी ऐसी मानव जाति के अंदर में पाई जाती है। लेकिन जब यीशु मसीह का नाम उस तक पहुंचता है, उसके जीवन बदल जाता है प्रियो। और मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को जरूर आगे बढ़ाना, शेयर करना। क्योंकि उन शरारती लोगों को जो कहते हैं पैसे देके धर्म परिवर्तन करते, नहीं, मुझे किसी ने नहीं पैसा दिया, मैं भी उनमें गिनती आती हूँ। आज भले मैं प्रभु का एक सेवक बन करके पिछला 17 साल से हूँ। 17 साल पहले, 18 साल पहले क्या थी मैं भी तो उसी में थी। लेकिन पहले क्या थे, हमारे जुबान से हर एक पुट्ठी बातें निकलते थे, हर एक उल्टी बातें निकलते थे, नफरत करते थे, जलन करते थे। लेकिन आज हमें सत्य को जान गया तो हमें डर लगता है, जुबान से गलत बोलने से डरते हैं। क्यों? मसीह ऐसा जीवन है, उस जीवन को बदल देता है। तो आइए आज हम वचन से ही बताएंगे कि जो ये कहते हैं कि धर्म पर पैसा, अरे हम मसीह को पैसा इतना है ही नहीं जो कि किसी को दे। लेकिन ऐसा पैसा है कि वो सबके जीवन बदल देता है। और फिर जब शैतान को आग लगती है तो बस एक तोहमत लगाने के लिए बात है कि अरे इनके पीछे लोग ऐसे क्यों लगते हैं। जरूर कुछ बात है, हाँ है ना, मुक्ति है, मोक्ष है। लेकिन शैतान को आग लगती है तो उसके माइंड को ऐसा बंद कर देता है और तुहमत लगाने के लिए और कोई मार्ग नहीं निकलता है। बिना प्रूफ से कहते हैं धर्म परिवर्तन। आज तक कोई प्रूफ कर ही नहीं सका। मैं कहती ना, एक मेरा कहावत है, कहता है कि भैया तेरे कौवा ने कान लेके उड़ गया, वो कौवा को ढूंढने लग जाता है। पहले कान को देख लो, कान तुम्हारे पास ही है। आज ये समाज में है, आज ये लोगों की, मानव जाति की सोच हो चुकी है। प्रूफ तो कोई कर नहीं सका है। तो आइए आज हम जरूर प्रूफ कर देंगे कि यीशु मसीह के चेले ने जब प्रचार किया, पैसा देकर के अपनी ओर लाया या फिर प्रभु का नाम सुनकर आया। यीशु का नाम ऐसा है ना, कोई सुनता है ना वो रह नहीं पाता है, प्रभु का पीछा करता है। क्योंकि प्रभु कहता है, सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य आजाद कर देगा। सत्य ऐसा है कि वो जान जाता है कि जीवन और मुक्ति और मोक्ष तो यीशु मसीह के नाम पर ही है। क्योंकि यीशु मसीह के जैसा कोई ना था, ना है, ना होगा। ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, घमंड से। मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है, जो सारे नाम से ऊंचा है, जो इस पृथ्वी पे आया, मानव जाति धारण किया और मरकर जिंदा दिखाया, 40 दिन रह गया पृथ्वी पे और स्वर्ग को चला गया और यही परमेश्वर को भाया।
और हम सब आज देखो कितने लोग जान रहे हैं। तो आइए हम वचन से बताएंगे बहुत, और इसको शेयर जरूर करिएगा, फॉलो मेरे पेज को कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा वचन से सटीक बताएंगे हम आपके बीच में। आइए हम वचन के सुनते हैं, क्योंकि वचन हम जो दे रहे हैं मन परिवर्तन का वचन है, धर्म परिवर्तन का नहीं है। आइए शुरू करते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रेतों के काम 3 अध्याय 1 पद को पढ़ गई, ठीक है, सुनना। कहां जा रहे थे? ये पतरस वही है 12 चेलों में से प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, और यूहन्ना वही है 12 चेलों में से के दूसरा चेला। पतरस और यूहन्ना 2 चेले। 2 चेले कहां जा रहे थे? तीसरे पहर। कहां? मंदिर में। और उस मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, लेकिन वहां एक घटना घटती है। एक भिखारी लंगड़ा जन्म से वहां पे भीख मांगता था आराधनालय के आगे। अब इनसे देखते हैं क्या कहते हैं। फिर क्या हुआ? और 2 पद में, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। भीख मांगे, शब्द को सुना प्रियो, भीख मांगे। कौन था? जन्म का लंगड़ा। और जब यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना पर नजर पड़ती है, तो उसके अंदर उसको ताक लगता है, उसको लगता है कि ये तो व्यक्ति मुझे लगता है कुछ देगा और इसके पास कुछ होगा। बड़ी आशा रखकर बोलता है कि मुझे आज बहुत अच्छा, मतलब कि भीख मुझे मिलेगा। लेकिन सुनिए प्रभु यीशु मसीह के चेले ने क्या बातें करते हैं, और अनभक्त को, जो गैर मसीह में जो ये उछालते हैं ना धर्म परिवर्तन, ये यहां से आज आपको प्रूव करेंगे। तो यहां पे क्या कहता? बैठा देते थे और भीख मांगने। फिर यहाँ पे 3 पद में क्या कहता है? जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। उसने कौन? जब लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, उसकी ओर ध्यान देखकर कहा। यहाँ पे जब उसने भीख मांगी, जब देखा तो उसने भीख मांगी। दोनों को जब देखा, उसने कौन? उसने भिखारी लंगड़े ने भीख मांगा, उससे और देखा और भीख मांगी। भीख मांगी तो क्या कहता है? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सुनिएगा प्रियो, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। उसकी ओर कौन? लंगड़े भिखारी जो भीख मांगा, उसकी ओर देखा। दोनों भाइयों ने, प्रभु के यीशु मसीह के चेले ने उस लंगड़े भिखारी की ओर देखा, और वो कहता है मेरी ओर देख। शब्द को सुनना, कहता है देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर, मेरी नहीं, हमारी, क्योंकि दोनों भाई थे। हमारी ओर देख, और उनकी ओर ताकने लगा। और भिखारी उन चेलों की ओर ताकने लगा। ताकने बाद क्या कहता है? अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनके ओर ताकने लग गया। यीशु मसीह के चेले की ओर, यूहन्ना पतरस की ओर, वो भिखारी लंगड़े उनकी ओर देखने लगा, ये आशा रख के कि मुझे कुछ माल मिलेगा। सुनिएगा शब्द क्या कहता है? ताकने लगा। 6 पद में, तब पतरस ने कहा, यीशु मसीह के चेले ने कहा, वही चेले जो यीशु मसीह का चेला है, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। शब्द को सुनना। अधूरे ज्ञान वाले, शरारती आंसर, तुमत लगाने वाले, मसीह की ओर पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते, प्रूफ कर लो। मैं अब प्रूफ कर दे रही हूं। ध्यान लंगड़े भिखारी के ओर, यीशु मसीह के चेले को कहा कि देख मेरी ओर देख, और उसने ताका, या लालच में कि मुझे कुछ देगा, ताकने के लिए बोल रहा है। तो क्या कहता है पतरस यीशु के चेला ने? चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। क्या है मेरे पास? भी क्या है? आइए बताती हूं, सुनिएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल और फिर। यीशु मसीह के नाम में चल और फिर। मेरे पास सोना नहीं है, यही चिल्ला के भोगते हैं हम, कहते हैं हम यीशु में जीवन है, आ जाओ, बच जाओगे। प्रियो, प्रूफ कर दिया मैं आपको।
ये सोना चांदी नहीं है, चर्च में कुछ नहीं मिलता, पैसा नहीं। तो यहाँ तक कि हम कलीसिया में कैलकुलेशन करके ना हम एक गरीब परिवार को भेंट अर्पण कर देते हैं, जिसको बोलते हैं दान। हम सपोर्ट करते हैं, हमको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, सब सपोर्ट हम लोग दलेरी हैं। हम वो दया करते हैं क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है दया करो तो तुम पर दया होएगी। प्रूफ कर दिए। क्या बोला? मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पैसे रुपये नहीं है, पर जो है मैं देता हूं। आज चर्च में यही मिलता है, शिफा, मुक्ति, शांति। वेलकम है मसीह समाज में आपका। कहीं भी आ जाइए दुनिया के छोर में, जो भी हमारी वीडियो को सुने इसको शेयर करना, वेलकम है। इसीलिए बोलता है यीशु चंगा करने वाला है, यीशु जीवन देने वाला है। ठीक है प्रियो, समझ गए? सोना चांदी फिर बोल दूं? यीशु के चेले बोला मेरे पास देख, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, नहीं है, लेकिन हाँ जो मेरे पास है मैं वो देता हूं। आज मसीह पास्टर, मसीह अपोस्तल, जितने लोग हैं प्रभु के, जो दास दासियां, प्रभु के लीडर्स, विश्वासी, बस उसके पास यीशु मसीह का नाम है। जो दुनिया का दौलत है वो किसी तुर्रम खान के पास नहीं है। टाटा अंबानी, पाटा अंबानी, उसके पास भी नहीं है जो हमारे पास है। ये है दुनिया का अमीर, हमारा यीशु मसीह है। यहाँ क्या बोला लंगड़े को? और आइए इंटरेस्टिंग देते हैं। मेरे पास होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के नाम में चल, और फिर कमांड किया, घोषणा करते हैं, हम कमांड करते हैं और प्रभु हमारे सुनता है। बट सुनता उसी का है जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह के ऊपर घुटने टेकता है, विश्वास करता है। जो चेक करता है उसका कुछ नहीं होता। ये भी मैं साथ में बोल दूं, यीशु मसीह का सुनता वही है जो नम्रता दीनता के साथ उसको ग्रहण करता है। कहता है जो मुझे पुकारेगा मैं उसका सुनाऊंगा। यहाँ पे मिरेकल उसी के जीवन में होता है, एक छोटा के बच्चे के जीवन में हो जाएगा जो वो तौबा कर लेगा कि मैं प्रभु आपको विश्वास करता हूँ कि हाँ तू यीशु है, तू ही वो प्रभु है, वो मार्ग सत्य जीवन वही तू है, जो सारी सृष्टि और कायनात को बनाने वाला। दुनिया नहीं था तब तू था, दुनिया है तब है, दुनिया नहीं रहेगा तब तू है। वो कह के उसको अंगीकार कर लेगा। युगान युग तू ही है, तू ही परमेश्वर, तू ही मनुष्य बन के आया, तू ही हमारे लिए मारा गया, तू ही हमारे लिए मृत्यु में से जी गया। जो ये बातों को ग्रहण कर लेगा, यीशु उन्हीं के साथ है। ओके, पास्टर भी बाबा नहीं है, मैं भी बाबा नहीं हूं, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह है। इस गॉस्पेल से आप, मैं चाहती हूं इसको बहुत वायरल कर दीजिएगा वीडियो को। और जो कहता है धर्म परिवर्तन, ले लो भैया धर्म परिवर्तन, कुछ नहीं दिया उन्होंने। आगे पढ़ते हैं 8-7 पद को। कहता परंतु जो मेरे पास है मैं देता हूं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। अब पढ़ती हूं 7 पद को। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव में और घुटनों में बल आ गया। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा, कौन? प्रभु के दास। प्रभु के दास में शक्ति नहीं है, उसने ये बोला मैं कमांड, मेरे अंदर में प्रभु का विश्वास है, उसका नाम ले और हाथ बढ़ा और तू चल फिर। और लिखा है 7 पद में, उसके पांव में और घुटनों में बल आ गया। 8 पद में, और वह उछल खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और मंदिर में जानते हो बहुत हाहाकार मच गया, अरे ये तो बेकारी नंबर, ये तो बहुत पुराना ये लग रहा है, ये चलने का ये अचंबा कैसे हुआ। बाकी पढ़ रहे ना, प्रेरितों के काम 3 अध्याय। पर यहाँ पे प्रमोट पास्टरों की मैं नहीं कर रही हूँ, अपोस्तलों का नहीं कर रही हूँ, प्रभु के दास दासियों का नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम एक साधारण मनुष्य हैं। हम असाधारण तब बन जाते हैं जब हम प्रभु का कलाम सुनते हैं, हम प्रभु हमारे काम करता, हमारे वर्ड्स, हमारे जुबान में परमेश्वर की सामर्थ्य होती, तभी जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं। और वो सच्चाई हर एक विश्वासी के अंदर में काम है, ये भी मैं साथ में बोल दूं। आज इसका तोड़ मरोड़ भी करता, वो बात अलग है, उस टॉपिक में आज नहीं हूं, वो भी टॉपिक में आ जाऊंगी। यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे किसको प्रेजेंट किया आज प्रभु के चेले ने? यीशु मसीह को। हम यीशु मसीह को प्रेजेंट करते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं साधारण हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है। हाँ, शक्ति है यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह मेरे अंदर है, जो मैं बोलूंगी आप विश्वास करेंगे, आप उसको उतारिए, आपका हो जाएगा, ये कहता है। तो कहां से धर्म परिवर्तन हुआ बताइए जरा? हुआ सोना चांदी हम मसीह नहीं दे सकते, हम तो खुद मेहनत करके अपना घर पाल करते हैं, भीख नहीं मांगते हैं।
खुदा से मांगते हैं। और खुदा ने क्या कि मैंने तुझे आशीष दिया है, तंदुरुस्त ठहराया है, हमें बीमारी से नजात रखा है, हमें हर एक बातों से बचा के रखा है। हम प्रभु की प्रचार करेंगे, मरते दम तक पढ़ेंगे। और खड़ी शिक्षा इसे कहते हैं। खुद को प्रेजेंट मत करो, यीशु को प्रेजेंट करो। जैसे कहते खाली बोलती है खड़ी शिक्षा, खड़ी शिक्षा। पतरस की शिक्षा ये है, अपने को प्रमोट मत करो, संस्था को प्रमोट मत करो, यीशु मसीह को प्रमोट करो। भिखारी के साथ सीख लो। ओके, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को दूर तक पहुंचाना, आपको बहुत आशीष मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वीडियो को शेयर करना। आमीन। गॉड ब्लेस यू।